मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आर्मी के अंदर ना रैंक्स होते हैं। अच्छा, ये जो रैंक्स हैं, अब आप इमेजिन करें कि अगर एक कैप्टन साहब हैं, जूनियर रैंक के ऑफिसर हैं, वो कर्नल साहब के ऑफिस जाते हैं और कर्नल साहब जो हैं उनको कहते हैं कि कैप्टन साहब ये फाइल जो है ना, ये साथ वाले ऑफिस में चले जाए, जनरल साहब का ऑफिस है, ये उनको दे आए जाके। और कैप्टन साहब कहते हैं सर बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरा मूड नहीं हो रहा, आप खुद ही कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरा मूड नहीं हो रहा, आप खुद कर रहे हैं, फाइल ही तो देनी है। तो कर्नल साहब क्या सलूक करेंगे जी कैप्टन साहब के साथ? इनका होगा जनाब कोर्ट मार्शल और इनको डिसग्रेसफुली रेलेगेट कर दिया जाएगा, आर्मी से धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक सुपीरियर ऑफिसर की बात नहीं मानी। जब इसका कोर्ट मार्शल होगा ना, तो जज ये नहीं देखेगा कि भाई हुक्म कितना छोटा था, वो देखेगा तुम्हारी मजाल कैसे हुई, सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर को तुमने डिनाई किया, हाउ डेयर यू। ये बात हो रही है इंसानों की। अब सोचें कि रब्बे कायनात आपको हुक्म दे और आप कहीं अल्लाह मेरा मूड नहीं हो रहा, आप खुद ही कर। आप बनता कि नहीं कोर्ट मार्शल? दुनिया में अगर हम किसी को नाफरमानी करते हैं तो हमें तो फेंटी चढ़ जाती है, तो आखिरत में कोई फेंटी नहीं है। यानी अल्लाह ताला हुक्म दे आपको, और क्या हुक्म दिया? अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाह व यूतुज़ ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। तुम्हें हमने कहा ही क्या था? वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, तुम्हें क्या कहा? सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह की इबादत करो, और तुम्हें उस पर इतनी तकलीफ हो रही थी। वो अल्लाह जिसने तुम्हें सब कुछ अता फरमाया, अल्लाह ने कहा कि तुम्हें सिर्फ ये कहा था अल्लाह की बंदगी कर लो, मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करो, किसी गैर अल्लाह को शामिल ना करना। व युकीमुस्सलाह व यूतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, यही तुम्हारा दीन था। और तुमसे ये भी नहीं हुआ, और मुंह उठा के तुम अल्लाह के पास आ गए हो कि जी सॉरी मैं नहीं कर सका। तो फिर तुम जिंदा क्यों थे? तुम क्या कर रहे थे दुनिया में? इतना कुछ तुम्हें अता फरमाया, तुमने खुद आइडेंटिफाई किया कि जमीनों आसमान में हर चीज का पर्पस है। पहाड़ों का मकसद है, बादलों का मकसद है, जमीनों आसमान के चरिंद परिंद हैवान, हर चीज का मकसद है। तेरा कोई मकसद नहीं है, तू यहाँ फ्री में आया हुआ है, अयाशी करने के लिए तुझे यहाँ भेजा है। मतलब आप अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, जरूर गुजारें, आपने बिजनेस करना है, आपने एंजॉय करना है, करें, लेकिन अल्लाह को 5 वक्त की नमाज तो दे दो, साल में 1 दफा ज़कात निकाल दो, बस। क्या तुमसे और कहा था कि जी माउंट एवरेस्ट पे चढ़े जाओ और वहां से जाके छलांग मारो? कौन सा तुम्हें हुक्म दिया था? क़यामत के दिन जाएंगे मुंह उठा के क्या जवाब देंगे कि अल्लाह हमने किया क्या है? अल्लाह ताला पूछेगा तुझे मैंने हर किस्म की नेमत अता फरमाई, तुझे मैंने औलाद दी, तुझे मैंने खानदान दिया, तुझे मैंने खाने पीने की सलाहियत दी, हर चीज तुझे अता फरमाई, और तू मतलब थैंकलेस एटीट्यूड। जो मैंने आपसे कहा था ना कि आप किसी दोस्त को गिफ्ट देते हैं, वो आगे से मुंह बना के मुंह फेर ले, तो कम अज कम उसके बारे में आप कहेंगे कि इंसान रूड है। तो हमारी रूडनेस का क्या अंदाजा है कि अल्लाह ताला हमें दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, और हम आगे से बिल्कुल जो है ना वो नो केयर एटीट्यूड हुआ है, आई डोंट केयर। और अल्लाह ताला हमें मोहलत भी बहुत देता है। ये नहीं होता कि पहली दफा नाफरमानी की और अल्लाह ताला आपको तबाह बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं होता। अल्लाह इंसान को बार बार मोहलत देता है, लेकिन जब इंसान खुद ही साबित कर दे कि मैं डिजर्विंग ही नहीं हूं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए पनिशमेंट्स है। अल्लाह के दरवाजे याद रखिए हमेशा खुले होते हैं। एक इंसान बदतरीन काफिर भी हो ना, बदतरीन काफिर हो, हर तरह के गुनाह भी किए उसने, लेकिन वो तौबा का इरादा कर ले, अल्लाह ताला उसको माफ कर सकता है।